हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके जीवन को बना रहे हैं लोग चर्चा का विषय। तो क्या चर्चा का विषय बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस लिए बनाते हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो समझिए आपकी एनर्जी मुस्तक आई है और ये रीडिंग आपके लिए हो पाई है। तो जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत सारी अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो फटाफट से प्यारे प्यारे से कमेंट्स करिए। देखिए, आपके कमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत हौसला बढ़ाते हैं और दूसरा एनर्जी को इतना सेंड करते हैं कि मैं रीडिंग कर, तो मदद कीजिए अपनी भी और मेरी भी, और अपने लिए एक रीडिंग प्राप्त करिए। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, आपको बहुत सारी गाइडेंस तो मिल ही जाती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को। ये आपका प्यार होगा मेरे प्रति और टैरो के प्रति। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। आपको एनर्जी फीस देनी पड़ती है वहाँ पर, और फीस निश्चित है और पूरी सोल फैमिली मेरी एक समान है, तो किसी से कम ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अगर आप पे गुंजाइश है तो बिल्कुल आप रीडिंग करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं, बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे आपके जीवन को लोगों ने आखिर चर्चा का विषय बनाया क्यों है। देखो, आपका जीवन एक हमेशा से किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा, कहानियों में रहा, आप अक्सर चर्चा में बने ही रहे। वो आपके जीवन की कोई भी चर्चा हो सकती है। मैं ये कहूँगी बचपन से लेके कुछ नसीब आपका ऐसा रहा अभी तक, आपकी जो भी एज है, आपके विषय में चर्चा अक्सर होती रही। कुछ ना कुछ नया मुद्दा आपके जीवन से जुड़ता ही रहा। वो चाहे आपकी एजुकेशन को लेके हो, चाहे आपके माता पिता को लेकर हो, चाहे आपकी शादी संबंध को लेकर हो, आपके लव अफेयर की बात हो, आपके जीवन की हर एक घटना कुछ ना कुछ ऐसी फिल्मी अंदाज में घटित हुई कि लोग जो है उसका चर्चा करने लगे। अच्छा, आपने देखा होगा कोई भी फिल्म है, अगर वो अच्छी बनी है या उसमें कोई मोटिवेशनल चीज़ें हैं या उसमें संघर्ष बहुत है या उससे कुछ शिक्षा मिल रही है, या कोई विवादित मूवी जैसे लोगों को विवाद कर रहा होता है, हर मूवी मैं कहती हूँ एक शिक्षा लिए होती है, उसमें हर एक देखो देखने का नज़रिया होता है। जब लोग मूवी देखने जाते हैं लोग विरोध करने लगते हैं, ये समाज का वो समाज का, ऐसे ही कथावाचक का विरोध कर देंगे, ऐसे ही प्रवचनकर्ता का विरोध कर देंगे, ऐसे ही जो लोग धर्म में होंगे वो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है आपसे कुछ ले रहे हैं। वो फिल्म के तो चलो टिकट लगता है, लेकिन फिर भी विरोध जैसा कुछ नहीं होता है। अगर शुद्ध मानसिकता से अगर देखा जाए तो वहाँ आपको शिक्षा ही मिलती है। देखो, जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्लासों में आपने देखा होगा, अगर आप गंभीरता से आपने एजुकेशन प्राप्त की है, देखो पढ़ते सब हैं, वही बात है ना, हर किसी का नज़रिया अलग अलग है, दिमाग अलग अलग दिया है, जर्नी अलग अलग है, उस हिसाब से इंसान समझता है और सोचता है। तो अगर आपने उसको गंभीरता से लिया, आप पढ़े एजुकेशन, तो आपने देखा होगा जितनी बड़ी क्लास में आप आते चले गए, मोरल साइंस से लेके मतलब आपकी जो नैतिक शिक्षा होती है छोटे क्लास से, और बड़े क्लास आप दर्शन में पहुंच जाते हैं। दर्शन यानी कि अध्यात्म से जोड़ देता है ना, चरित्र को शुद्ध सफल कर देता है। जैसे कि मैंने पढ़ा था, शायद हिंदी की किताब में था, बीएससी बीए में, कि चरित्र नष्ट हो जाने पर मृत्यु ही शेष रह जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। आप कहीं ना कहीं समाज में अगर रह रहे हैं, चल रहे हैं, या समाज की भी परवाह मत करिए, लेकिन अगर खुद का चरित्र अगर ख़राब है, अपनी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं आप ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन आपने अपने चरित्र को बहुत संभाल के रखा, जबकि आपकी बदनामी बहुत की गई, बुराई बहुत की गई, आप चरित्र से ख़राब नहीं थे। आप एक इमोशनल पर्सन या पर्सनी हैं, मेल फीमेल या दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिए। ओके, मैं किसी का भी बोल सकती हूँ, करता था, करती हूँ, ऐसे करके। अब क्योंकि मेरा पूर्जन पुरुष का था तो मैं ज़्यादातर मैं जब रीडिंग या कुछ करती हूँ तो वो शब्द आ जाते हैं। अब फ़िलहाल मैं फ़ीमेल हूँ तो फीमेल का भी आ जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से समझना।
तो देखो आप इमोशनल बहुत रहे या रहीं, लेकिन आपने क्या किया है उस इमोशन में अपने आप की कहीं ना कहीं ज़िंदगी की बाट लगा ली, कहते हैं ना जो शब्द होता है रेड मारना, वो हो गया। आपको तरस ही आता चला गया लोगों पे, आपके सामने लोग रो धो के आ गए, लोगों ने ये दिखाया कि यार ये उनके जीवन में बहुत गहन समस्याएं हैं, या आपका अगर उनको सहारा मिल जाएगा, या आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, या आपका प्यार आपका साथ जो भी है सहयोग आपको आपका मिल जाएगा तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, या वो मर जाएंगे खप जाएंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो आपने इन सारी बातों पर विश्वास किया है, और ये विश्वास जो है आपका जो विश्वास अटल, जैसे आज आपको अटल विश्वास है ईश्वर पे, ये ऐसा ही अटल विश्वास आपने उस इंसान पे कर लिया, आपके जो भी पार्टनर रहे मेल फीमेल वाला, तो ऐसा विश्वास आपने किया और इसलिए आपने इतने जीवन में घाव खाए, इतना आपने कष्ट उठाया। हालांकि आप अपने पर्सन या पर्सनी के लिए बहुत लकी रहे, उस वजह से आप उनकी ज़िंदगी में जाने की वजह से आपने समाज में भी नीचा देखा है, कहीं ना कहीं वो वैल्यू वो इज्जत आपको नहीं मिल पाई उनके घर परिवार में भी, या ये अरेंज मैरिज रही तब भी आपकी वो वैल्यू नहीं हुई जो एक आपको मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं। आप जिस स्तर से हैं, दरअसल आपका स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत आपकी जो सोल है वो बहुत उच्च स्तर की है। ये पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कुछ हो गया होगा आपसे, कोई कर्मा या कुछ कि इस जन्म में आपको थोड़ा सा नीचा देखना पड़ा, लेकिन आपकी जो सोल है बहुत ही पवित्र है। और पवित्र सोल वाले देखो इमोशनल होते हैं, ऐसा नहीं प्रैक्टिकल लोग पवित्र नहीं है, उनकी सोल पवित्र नहीं है, नहीं नहीं, ज़्यादातर जो इमोशनल लोग होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हृदय, बहुत सरल स्वभाव के, उनमें चालाकियाँ फरेब है नहीं। तो कहते हैं ना कि भगवान ने भी कहा है मोए क्या है, कपट छल छिद्र न भावा। तो ईश्वर देखो रामायण में दिया है कि ईश्वर को जिनके मन के अंदर कपट है, छल है, जो दूसरों में भेदभाव करते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ईश्वर को। दूसरे की आलोचना करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। उनको ईश्वर चाहे कितनी तपस्या कर लें, चाहे कितने ही पुराण पढ़ लें, चाहे कितना ही तीर्थ कर लें, चाहे कितना ही दान कर लें, उनके जीवन में वो पुण्य उनको प्राप्त नहीं होता है, ये सिर्फ क्रिया मात्र बन के रह जाता है। वैसे तो कहा है कि अगर बहुत ही बुरे चरित्र से भी कोई गुजर गया, बहुत ही बुरे स्वभाव से गुजर गया, दूसरों का बहुत बुरा भी कर लिया, लेकिन एक समय जाके अगर उसको पछतावा हो गया और सच्चे दिल से उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी, उन लोगों के प्रति भी माफ़ी का भाव रखा और सही रास्ता अगर पकड़ लिया और भजन पूजा में अपने आप को सौंप दिया, सांसारिक रूप से अपनी फैमिली को लेके भी चला, या कुछ भी जो भी जिम्मेदारियां अगर उसने सुचारू रूप से निभा ली, तो वो ईश्वर के ही तुल्य हो जाता है, वो उसके सब पाप कर्म कट जाते हैं। लेकिन पाप करते करते मन में छल छिद्र रखते हुए और फिर दान पुण्य कर रहे हो, तो वो आप सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ ये बड़ा धर्मात्मा। वहाँ भी नहीं होती, वहाँ लोग सब जानते हैं। देखो पब्लिक है सब जानती है, आपने ये सॉन्ग सुना होगा। तो पब्लिक अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है। हाँ दिमाग एक पैर आगे ज़रूर चला लेगी, आपकी जो थोड़ी बात होगी उसको ज़्यादा बढ़ा कर कह देगी, लेकिन समझते लोग सभी हैं। तो अब दिमाग दिया है और ज़्यादातर शातिर लोग के दिमाग आपके आसपास रहे हैं, मुझे दिख रहा है। जितने आप सीधे स्वभाव के थे उसी तरीके से आपको ऐसे ऐसे लोग मिले कि आपका वहाँ पर निभाव करना बड़ा मुश्किल हुआ उन लोगों के साथ। आपको उनको बातें पसंद नहीं। हाँ मुझे दिख रहा है आपके घर परिवार के भी लोग, हो सकता है ये फैमिली के आपके माता पिता या भाई बहन या कुछ लोग ऐसे रहे हों जिनकी बातें आपको समझ में नहीं आई, हालांकि वो आपके भले के लिए हमेशा कहते रहे। देखो घर वाले कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी घर वाले ही बहुत बुरा कर बैठते हैं, ये भी होता है ना। ऐसा नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए। कभी कभी अति से ज़्यादा आप देखो मोह पड़ जाता है तो बेटी का घर ही बिगड़ जाता है मोह की वजह से। तो वो बहुत ज़्यादा अति वाला प्यार, तो अति वाला प्यार नहीं हो सकता। वो अपनी बेटे को बांट नहीं सकती किसी और के साथ,
अब और कौन है उनकी जीवन संगनी? आपने अपने हस्बैंड के साथ गुजारा जीवन में, एक बेटे की माँ के लिए कह रही हूँ। अब आपका बेटा किसी का हस्बैंड है, आपका भी बेटा है, तो दोनों पलड़े तराजू के बराबर होना चाहिए। ये कभी नहीं, अब एक इंसान के पीछे दो औरतें लड़ जाती हैं, यानी कि माँ और पत्नी दोनों अपना अपना अधिकार जताती हैं, और बीच का बंदा ईश्वर ही मालिक है, उसका तो बड़ा ही कष्ट। तो आपके जीवन में बहुत कष्ट रहा, लोगों ने आपका जीवन जो है चर्चा का विषय हमेशा बना के रखा। कभी आपके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन आपके जो पहलू थे, जो बुरे पहलू जो दिखाए गए लोगों को, उनको खूब मिर्च मसाला चटपटा करके लोगों ने काफ़ी मज़े लिए आपकी ज़िंदगी की। आपकी जो फिल्मी कहानी रही उसको मिर्च मसाला लगाकर चटपटी कहानी बनाकर सुनाने में काफ़ी कुछ लोगों ने मज़ा लिया। तो आपकी लाइफ किसी को मज़ा देने के लिए नहीं थी, आपने तो हद से ज़्यादा कष्ट उठाए थे। कोई सहयोग सहायता करने वाला नहीं था, मुंह पे आपके प्यार कर से बोल के पूछ के वही बातें मजाक में उड़ाना करना, आपके पीठ पीछे आपकी इतनी आलोचना करना, आपका जो वजूद है उसको गिराना। अब देखो कहते हैं ना, जाके पाँव न फटी बिबाई वो का जाने पीर पराई। इन लोगों के जीवन में वो घटनाएं घटी नहीं, इन लोगों ने वो सहा नहीं। देखो जो सोल जर्नी होती है हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप एक सोल जर्नी से गुजर रहे हैं, आप जब सोल जर्नी से गुजरते हैं तभी टैरो पे आते हैं। तो सोल जर्नी इनको पता ही नहीं है क्या होता है, इनको तो ये पता है अरे उसने ऐसा कर लिया, उसकी शादी ऐसी हुई, उसके रिश्ते ये बिगड़ गए, अरे वो निभा नहीं पाया, वो निभा नहीं पाई, अरे वो है ही ऐसा, वो है ही ऐसी। तो ये सब बातें होने लगती हैं। अच्छा कौन कौन करता है बताओ? आपको अगर कोई दुख भी पहुंचा रहा है, क्या बिना ईश्वर के वो दुख पहुंचा सकता है? उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपके जीवन में, आपकी फिल्म में विलेन बनने का। जब एक पिक्चर बनी है तो देखो हीरो है, हीरोइन है, विलेन भी होंगे, तो विलेन भी रहे हैं आपके जीवन में। जब फिल्म है, आपकी स्टोरी है, और इस स्टोरी को लोग चर्चा का विषय बनाकर रखते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो सेलिब्रिटी हो रहे हैं, आप तो किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन कष्ट और दर्द से आप जो गुजरे हैं उसको समझने की किसी ने भी सोचा नहीं है। देखो टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, बहुत सारी दुख दर्द ज़्यादातर लोगों के जीवन में होते ही होते हैं। कोई कह देता है, कोई सुन लेता है, किसी का उजागर हो जाता है, किसी का दवा छिपा रहता है। दुख दर्द सबको हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का दर्द कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस स्तर के दर्द से नहीं गुजरे होते हैं जिस दर्द से आप गुजरे हैं। ये दर्द जो है मैं महसूस कर रही हूँ, आपकी जो एनर्जी मुझे आ रही है बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखद। ईश्वर ना करे ऐसी परिस्थितियों में किसी को कोई डाले जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो आने वाले समय में आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप एक जुनूनी व्यक्ति हैं, जिस काम में आप जुट जाते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। आपने अपने आप को झोंक दिया है अपने ही आप को बनाने के लिए। तो इस टाइम आप पूरी मेहनत कर रहे हैं खुद को बनाने के लिए, वो भी आपके विषय में चर्चा है। जिस स्तर को, मुकाम को आप प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आने वाले समय में जो आप स्तर प्राप्त करेंगे वो ईश्वर की ही देन होगी। वहाँ आपका नाम भी होगा। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है, एक पोजीशन ये भी होगी कि वो आपका नाम ले रहे होंगे, आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे, आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये हो रहा है आपके साथ। जो आपको विपरीत खड़े थे, जो आपको देख कहते हैं ना कि कानी मोए देखे ना सुहाए और कानी बिना मुझे चैन ना आए, ये एक देहाती कहावत है। तो वही हिसाब है, आपको देखना भी उन लोगों को पसंद नहीं है, सहन भी नहीं कर पाते आपकी उन्नति, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ऑरा को। लेकिन आपके बिना चैन भी नहीं आता। झांकना भी है उनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। आपके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, आप अकेले सारी परेशानियां उठा रहे हैं। लेकिन जानना है, इनको घुसना है आपके जीवन में। ऐसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। तो ईश्वर आपके साथ है, आप खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। और अफर्मेशन निश्चित तौर पे आपको बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए। मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास प्यार है, घर है, परिवार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।